सिद्ध कार्टून स्टूडियो। कोई काम छोटा नहीं होता। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कृष्णा था। उसके बाबा की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता, फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में इससे कोई ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश करता तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे मैं चाय बनाने के लिए नहीं, वीडियो गेम के लिए बुला रहा हूँ। उसको बहुत बुरा लगता है। घर आकर वो मुंह बनाकर बैठ जाता है। उसके पापा जब ये देखते हैं तो उसके पास आते हैं। अरे क्या हुआ बचवा, बड़े उदास लग रहे हो। पापा, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? आपको इतने सारे कामों में से सिर्फ यही काम मिला था और कोई आपको दूसरा काम नहीं मिला। क्यों बचवा, चाय बनाने में क्या परेशानी है? दिन में सारे लोग इसको पीते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं और मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। प्यारे बचवा, मुझे बताओ क्या खेलना है, मैं तेरे साथ खेलता हूँ बचवा। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है मैंने। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके अब्बू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके अब्बू चाय बनाने के साथ साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। सब बच्चों के लिए खुशखबरी है, कुछ दिन बाद हम ट्रिप पे जाएंगे। बच्चे सारे तैयार रहे। बाबा, जंगल में हमारा ट्रिप जा रहा है, मुझे जरूरी सामान पैक करके दे देना। अरे अरे वाह बचवा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वाह, अपने साथ कोई छोटा बर्तन भी लेके जाना, वहाँ काम आएगा। जी बाबा, ठीक है। और हाँ बचवा, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं कोई और काम ढूंढ रहा हूँ। अब तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। क्या सच में बाबा? हाँ मेरे प्यारे बचवा, सच में। वो खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद इस जंगल पर जाने का दिन आ जाता है। सब इस जंगल में पहुंचने के बाद घूमना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, सबको एक ग्रुप में बांट दूंगा। सब अपने लीडर की बात सुनेंगे, ठीक है ना? अरे ये किसको लीडर बना दिया है? इसको तो चाय के अलावा कुछ भी नहीं आता। सब हंसने लग जाते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। लो जी, लीडर क्या बना दिया? ये तो हम पे हुक्म चला रहा है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ, हम थोड़ा खाना खाकर ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे, तुम जाओ। उनके मना करने के बावजूद भी वो वहीं रुकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं जाता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ देर में टीचर और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और खाना खाने के बाद वो अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो इतना अंधेरा हो गया है, अब तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें यहीं रुक जाना चाहिए। टीचर हमें ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच ही जाएंगे। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या मालूम रास्ता मिल जाए। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे। हमें यहीं रुकना चाहिए, मेरी बात मान लो। सबको उसकी बात ठीक लगती है और वो वहीं रुक जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और उनके पास बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगता है।
अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा, पानी भी खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ हमें चलना चाहिए, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें रास्ते का नहीं पता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें कोई जानवर ही ना खा जाए। मुझे तो बहुत डर लग रही है। हाँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा करता हूँ, मैं आग जलाता हूँ। वो लोग आग जलाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद आग भी कम होने लगती है। अरे अब हम क्या करेंगे? इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ही मर जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। वो आग बुझने के बाद भी गर्म रहेगी और वो हमें भी गर्म रखेगी। खुद से सबको चाय बना कर देता है। चाय पीने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है, सब उसकी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि उनके टीचर उनकी तरफ आ रहे हैं। वो सब सुकून का सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब टीचर सबकी तारीफें करते हैं तो दूसरा लड़का कहता है, हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर की वजह से महफूज हैं। ये सुनकर उससे बहुत खुशी होती है। वह सब फिर इससे दोस्ती करने इसके पास आ जाते हैं। अगर उसको चाय बनानी नहीं आती तो सब उसके दोस्त कैसे बनते? आज पहली बार उसे चाय बना होने पर फख्र हो रहा था। लेकिन वह खुशी खुशी अपने पापा के पास गया, उनको सारी बात बताई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी तुम्हें एक बात बतानी है कि मैंने भी ये नई नौकरी ढूंढ ली है। नहीं बाबा, आपको काम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा ही होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मुझे अब समझ आ गया है। फिर वो खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो स्कूल जाता है तो सब उससे दोस्ती करने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और उसे अपने साथ खिलाने लगते हैं। सच है, हमें किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता।